ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? देखिए, चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले लोगों को झटका दिया है, जिससे हर एक लोग परेशान है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज इसी सब मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा किस तरीके से सिर्फ लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को इससे सिर्फ परेशानी मिल रही है। चलिए सुनवाते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है, तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है, बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या चाहिए? एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है? आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से, विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया ना बनने दे। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कि इतने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की साख पर सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। हम लोगों की मांगे हैं। पहली मांग, भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इस संबंध में स्पष्ट लिखित और आधिकारिक आदेश जो है जारी करे। दूसरा, किसी भी विज्ञापन या फेसबुक
पोस्ट की जगह राजपत्र अधिसूचना या सार्वजनिक प्रेस नोट के माध्यम से नीति बताई जाए। तीसरा, बिना दस्तावेज प्राप्त फॉर्म के दुरुपयोग की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाया जाए। चौथा, मतदाता नामांकन हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और राजनीतिक निरपेक्षता सुनिश्चित हो। पांचवा, आयोग विपक्ष एवं जनता द्वारा उठाए जा रहे सवालों, शंकाओं, शिकायतों और गंभीर आरोपों का बिंदुवार जवाब दे। आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराए और किसी प्रकार की राजनीतिक मिलीभगत को रोकने के लिए कठोर कदम जो है आयोग उठाए। पांचवा, बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है, अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका, जो बाहर रह रहे हैं? अब ये सवाल उठता है। पहले जब इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन निकाला तो इसमें 1 लाख लोग जो है, पहला दूसरा ये दिनांक 28/6/25 का है नोटिफिकेशन। इसमें बोला गया कि 1 लाख लोग लगाए गए हैं और ये है 3/7 का, यानी ठीक 5 दिन बाद इसमें है कि 4 लाख लोग लगे। अब मेरा सवाल है कि ये जो वॉलंटियर्स रूप से जो कर रहे हैं, इनका मापदंड क्या रखा गया है? ये सरकारी हैं या गैर सरकारी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं? और इनकी सूची जो है वो जो है ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन को डालना चाहिए ताकि सत्यापन में लोगों को दिक्कत ना हो, लोग जाने तो आखिर कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और इसका मापदंड क्या रहा है, कैसे चुनाव आयोग ने चयनित किया है। और ठीक जो है कुछ दिन बाद ही अपना गाइडलाइन बदल देते हैं। पहले लगाते हैं 1 लाख, फिर 4-5 दिन बाद लगाते हैं 4 लाख, यानी खुद ही कंफ्यूजन है। और हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए, क्योंकि अब 18 दिन रह गया है, अभी भी इतनी शिकायतें हैं। जरा चुनाव आयोग बीएलओ से बात करे, कितना बीएलओ गाली खा रहा है, घर टू घर जा रहा है तो, और बीएलओ से पूछे कि गरीबों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसलिए इस काम को रोक दिया जाए। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है कोर्ट का दरवाजा हम लोगों ने खटखटाया है, वहां भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव, साथ ही साथ महागठबंधन के तमाम लोग भी, घटक दल के लोग वहां मौजूद थे, जहां इस चुनाव आयोग के इस नए फैसले को सभी लोग नाकारते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे मंथन टुडे न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।